समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक और मैनपुरी लोकसभा से सांसद माननीय मुलायम सिंह यादव के प्रतिनिधि इस समय हमारे साथ हैं। देवेंद्र सिंह यादव जी, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टुडे स्टेटमेंट पर। समझेंगे कि चुनाव चल रहा है और इस समय जहां देखो वहां चुनावी सगवाहट चालू है और तीसरे चरण के मतदान अब 20 तारीख को होने हैं। किस तरीके का माहौल, पहले माहौल पे चर्चा करें। देखिए, ये चुनाव जो है विधानसभा का पूरी तरह से भाजपा के विरुद्ध जा रहा है। इस समय जनता जो है भाजपा के जो पिछला 5 वर्ष का शासनकाल है उससे पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, प्रताड़ित है और वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका बदला चुकाने के लिए तैयार है। प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान में ये पूरी तरह से साबित हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए जनता जो है वो मतदान कर रही है। और तीसरे चरण का मतदान का जहां तक प्रश्न है, तीसरे चरण के मतदान में भी प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान की तरह से ही भारी मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। अच्छा, कल कुरावली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और जो कह रहे थे कि गुंडों को इस प्रदेश से भगा दिया गया है, जो रह गए हैं सरकार आएगी उन्हें यहां से खदेड़ दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ के आधार पर पूरी तरह से राजनीति करते रहे हैं। चूंकि उन्होंने जो है 2014 का और 2017 का चुनाव झूठ बोलकर और जनता को बरगलाकर जीत लिया था, इसलिए वो ये समझ रहे हैं कि इस चुनाव को भी हम झूठ के आधार पर प्रभावित करेंगे। इसमें वो पूरी तरह नाकाम हो रहे हैं। जनता उनकी असलियत समझ गई है। पिछले 5 साल का भाजपा का जो शासनकाल है उसमें गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, पुलिस की गुंडागर्दी चरम पर पहुंच चुकी है और वो उसको छुपाने के लिए अब जो है समाजवादी पार्टी का पिछला शासनकाल जो है उसके उदाहरण दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पिछला शासनकाल भारतीय जनता पार्टी से बहुत बेहतर था और जनता आज जो है दोनों के शासनकाल में कंपैरिजन करके वोट कर रही है और वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में। अच्छा, एक चीज और भी है कि भारतीय जनता पार्टी, यदि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण खत्म करा चुकी है और महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण खत्म करा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है। ये मुद्दा इस बार आप अपनी जो चुनावी है इसमें किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आरक्षण के विरुद्ध रही है। जिस समय मंडल कमीशन की रिपोर्टों को लागू किया था केंद्र सरकार ने, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही राष्ट्रव्यापी बड़े पैमाने पर इसके विरोध में आंदोलन किया था और तमाम जो है हिंसक घटनाएं और तोड़फोड़ उसमें की थी। इसके अलावा जो है मंडल और कमंडल का मामला उठा करके लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी आरक्षण के विरुद्ध में और समय समय पर ये लोग आरक्षण के विरोध में रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण का प्रश्न है, आरएसएस जो इनकी मूल संस्था है जिसके इशारे पर ये काम करते हैं, वो कई बार ये संकेत दे चुकी है देश से आरक्षण समाप्त होना चाहिए। उनके जो है संघ प्रमुख ने बिहार के चुनाव में भी इस तरह का जो है एक भाषण दिया था कि आरक्षण जो है अब समाप्त, ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वो इस समय भी उसी प्रयास में लगे हैं। योगी आदित्यनाथ की जो ये उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने तमाम सरकारी नौकरियों में ओबीसी के आरक्षण को उन्होंने जो है आघात पहुंचाया है और अभी उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था उसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि 6800 ओबीसी के पद हमने उसमें नहीं भरे हैं, सवर्ण जाति के लोगों से भर दिए हैं, अब उन्हें अलग से भरेंगे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने जितनी भी भर्तियां की हैं उसमें ओबीसी के आरक्षण को उन्होंने जो है क्षति पहुंचाई है, ओबीसी के लोगों को जो है उनके अधिकार से वंचित किया है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम जातीय आधार पर जनगणना कराकर जिस जाति की जितनी भागीदारी है उसके अनुसार उन्हें आरक्षण देने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी जो है इनके आरक्षण का जो इन्होंने खत्म करने का अभियान है उसको निष्फल करने का पूरा संकल्प लिया है। अच्छा, एक चीज और भी है कि जैसे कि ओबीसी वर्ग है, अब आरक्षण यदि खत्म होता है तो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग नाराज हो जाएगा, तो ओबीसी वर्ग इस बार के समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ेगा इस आरक्षण के मुद्दे पर। ओबीसी की विभिन्न जातियां जो है
इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह जुड़ चुकी हैं। इस बार आपने देखा होगा कि जो ओबीसी की जातियां हैं उनके नेता एक एक करके सब जो है भारतीय जनता पार्टी को और बीएसपी को और अन्य दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी की ओर पलायन कर चुके हैं। उसका मूल कारण यही है कि उन जातियों का आरक्षण जो है वो इन भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त करने का जो है प्रयास किया, और इसमें अब मुख्य रूप से इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ने के लिए सामने आई है वो समाजवादी पार्टी है, और इन लोगों को, इन वर्गों को समाजवादी पार्टी से ये आशा है कि वो आरक्षण और संविधान को बचाने का काम करेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़े बड़े मंच से देखा गया, दिग्गजों की तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी राष्ट्र विरोधी पार्टी है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करती है। क्या ये जो आरोप है ये कितना आप सार्थक मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप पूरी तरह से निराधार है, और ऐसे आरोप लगा करके वो जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन जनता इनके जो है इस तरह के प्रयासों को जो है अब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि ये झूठ बोल करके सत्ता में आने का प्रयास है इनका। जहां तक ये इनका जो है इस चुनाव का प्रश्न है, इस चुनाव में उनका इस तरह का कोई भी प्रोपोगंडा जो है अब सफल नहीं हो रहा है। अच्छा, एक आजकल सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि हिजाब को लेकर भी काफी वीडियोस बन रहे हैं, हिजाब पहनने को लेकर, जहां मुस्लिम महिलाएं हिजाब को लेकर कहीं ना कहीं अपना हक बताती हैं, वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू लोग हैं या बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उसका विरोध भी कर रहे हैं कि शिक्षण संस्थानों में या कहीं भी जहां पे सब लोग एक साथ होते हैं, एक ही साथ होते हैं, तो वहां पर हिजाब नहीं पहना जाना चाहिए। इसके समर्थन में है या किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। वो इस चुनाव में लगातार हिंदू मुस्लिम के बीच जो है खाई पैदा करने का प्रयास करते रहे। उन्होंने तमाम तरीके से नए नए हथकंडे अपना करके इसको जो है इन जातियों में, धर्मों में विभाजन करने का प्रयास किया है। लेकिन इस बार जनता ने उनके इस प्रयास को पूरी तरह से नकार दिया है। जहां तक ये नया मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, निश्चित रूप से ये भी जो है निष्फल होगा। अच्छा, आप इस बार मैनपुरी विधानसभा, मैनपुरी पूरे क्षेत्र को जिसमें 4-5 विधानसभाएं आती हैं, सभी विधानसभाओं को पूरा चुनाव देख रहे हैं। इस बार जो चुनाव है वो राम मंदिर के मुद्दे पर है, जातिवाद मुद्दे पर है, या विकास के मुद्दे पर, या काम के मुद्दे पर है? किन मुद्दों पर इस बार समाजवादी पार्टी मैदान में? इस बार जनता जो है मंदिर और मस्जिद के प्रश्न को जो है भूल चुकी है। जनता अब इसके सामने अब इस समय रोजी और रोटी का प्रश्न है, जनता के सामने इस समय विकास का प्रश्न है, जनता के सामने इस समय जो है बेरोजगारी का प्रश्न है, जनता के सामने इस समय जो है उसकी जो है कृषि उपज से मिलने वाली आय का प्रश्न है, उसके सामने ये जो उसकी फसलों को, किसानों के फसलों को बर्बाद किया जा रहा है उसका प्रश्न है। जनता, इन्होंने जो है किसानों की जमीन को ये 3 कानून, कृषि कानून ला करके जिस तरह से किसानों को पूरे 1 वर्ष तक उत्पीड़ित किया और एक उनकी जमीन हड़पने का जो प्रयास किया है, ये प्रश्न है। ये मुद्दे इस समय चुनाव में है। इस समय चुनाव में जो है मंदिर मस्जिद जैसा कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके भी मैनिफेस्टो में काफी सारी चीजें हमने देखी हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 2 सिलेंडर भी फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली कैसे फ्री देंगे? क्या क्या आधार क्या है इसकी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद इसका एक पूरा आर्थिक प्लान तैयार कर लिया है, और जो भी घोषणाएं वो कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर रहे हैं, बहुत भविष्य की प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। जहां तक 300 यूनिट बिजली फ्री का प्रश्न है, पिछली सरकार में भी उन्होंने ये दिखा दिया था कि बिजली का उत्पादन बढ़ा करके जो है जनता की बिजली की मांग को पूरा किया जा सकता है, और उनका जो विजन है इस मामले में बहुत क्लियर है। और वो जो पिछली 5 साल की सरकार में उन्होंने ये दिखा दिया था कि वो जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, और इस बार भी जो संकल्प पत्र आया है उसको वो पूरा करेंगे। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे, क्या अपील जनता से करना चाहेंगे मैनपुरी विधानसभा की चुनाव से पहले?
देखिए, मैनपुरी की जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनने जा रही है। मैनपुरी की जनता का ये सौभाग्य है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैनपुरी की जनता पूरी तरह से उनके साथ लामबंद होकर के खड़ी होगी और उनको न केवल करहल से ऐतिहासिक जीत दिलाएगी बल्कि मैनपुरी की चारों सीटें जो है उनकी झोली में डालेगी। ये थे हमारे साथ देवेंद्र जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि मैनपुरी की जनता इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने करहल विधानसभा से चुनने जा रही है और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो वोट होगा वो बेरोजगारी का मुद्दा, यानी कि जो सरकार जमीनी हकीकत है उन सभी मुद्दों पर होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ गौरव यादव, टुडे स्टेटमेंट, मैनपुरी।